हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रैक्टिस सेट ये है 12। ठीक है, ये 12 प्रैक्टिस सेट है और अब तक 11 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। और फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी एनवीएस के। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके केबीएस के एग्जाम में भी वही यानी सेम पैटर्न होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इनवेस्ट का एग्जाम खत्म हो गया तो इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? दुख और सुख के बीच का मार्ग, आत्मा परमात्मा के बीच का मार्ग, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग, न अधिक काम भोग न अधिक काया क्लेश। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। न ही बहुत अधिक शरीर को परेशान करना है, ना ही काया क्लेश करना है, यानी न ही बहुत ज्यादा अधिक भोग भौतिक जीवन जीना है, सुखमय जीवन। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत, पाली, खरोष्टी, संस्कृत। और सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, प्राकृत भाषा के हैं। ठीक है, अशोक भारतीय इतिहास का ही नहीं अपितु विश्व का इतिहास का महान शासकों में जैसा कि माना जाता है, और विश्व इतिहास का प्रथम शासक है जिसने साम्यवादी युग में भी युद्ध तथा हिंसा की जो नीति थी उसको त्याग कर समस्त प्रजा को अपनी संतान मानता था और उसकी सेवा की, और सर्वोत्तम कर्तव्य उसने अपनी सेवा को ही स्वीकार किया था। ठीक है, और अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1750 में, ठीक है, 1750 में टील पैंथर ने खोजा था। ठीक है, खोजा किसने था? टील पैंथर। ठीक है, पैंथर ने खोजा था। और पढ़ा किसने था 1837 में? जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसप ने इसको पढ़ा था 1837 में, और खोजा था टिल पैंथर ने 1750 में, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए थे। ठीक है, और अशोक के अभिलेख ब्राही में भी हैं, खरोष्टी में भी हैं तथा अरमाइक लिपियों में भी मिलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अशोक का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? आनंद, सारिपुत्र, कालाशोक, वसुमित्र। ठीक, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कनिष्क के समय में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन में हुई थी चौथी, और उसके जो सभापति थे वो थे वसुमित्र। ठीक है, नेक्स्ट है, किस युग को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है? मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग, सातवाहन युग। और फोर्थ का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय क्लासिकल युग कहा जाता है वो कहा जाता है गुप्त युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज मिलान करना है, रामानुज शुद्धाद्वैत, माधवाचार्य द्वैताद्वैत, निम्बार्क द्वैत, वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैत। और इसमें हम मिलान करेंगे, और जब मिलान करेंगे तो रामानुज विशिष्टाद्वैत ये का फोर्थ हो जाएगा, माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क जो है द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए का 4, और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था? चंदेल, प्रतिहार, चौहान, परमार। और सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिहार। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? सेवन क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो स्तंभ है वो मौर्य कला के सबसे अच्छा उदाहरण है। और सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन और जैसे विद्वान ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताते हैं, और जो है ये सब स्तंभों को। ठीक है, नेक्स्ट है, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, सोतीवती, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी। 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा कौशाम्बी। 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
और आधुनिक जो इलाहाबाद है तथा बादा जिला के जो प्राचीन काल में ये वत्स महाजनपद था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद से करीब दक्षिण पश्चिम 33 किलोमीटर दूर और यमुना नदी के किनारे है ये। सांख्य दर्शन में प्रणेता कौन थे? 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सांख्य कपिल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राजा के शासन काल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है उसको विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना जो चीनी यात्री आया था फाहान। ठीक है, और 399 ईस्वी से, ठीक है, 399 से ये 414, ठीक है, 414 ईस्वी तक इसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। और चंद्रगुप्त सेकंड कालीन जो भारत की सांस्कृतिक दशा का इसने सुंदर निरूपण किया है। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, सतलज, सिंधु नदी, चिनाब। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा, और ये करीब जम्मू के आसपास पड़ता है मांडा। ठीक है, जम्मू से करीब 28 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट है, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, मैके, मार्टिन ब्लियर। और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने, पाल, सोलंकी, परमार। और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सोलंकी वंश के लोगों ने। ठीक है, और यहाँ जो दो प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर हैं जिन्हें दिलवाड़ा कहा जाता है, और सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने, करीब बिमल शाह ने, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो बिमल शाह जो था और भीमदेव प्रथम का मंत्री था, तो उसने 11वीं सदी में, ठीक है, 11वीं सदी में बनवाया था ये मंदिर, और इसे बिमल शाही नामक मंदिर बनवाया था इसने। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट है, अलवरों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था? शिव, विष्णु, वासुदेव, सूर्य। 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन विष्णु हो जाएगा। ठीक है, अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, और वैष्णव धर्म में विष्णु की पूजा की जाती है। अलवार जो है ये, इनका शब्द का अर्थ मतलब ज्ञानी व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल। 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। ठीक है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, तोल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, और धर्म, राजनीति, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, व्याकरण व कविता। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्स्ट सेकंड सूची जो है उसको मिलान करना है इसमें, और मिलान में सासाराम में मकबरा जो है वो किसका है? तो शेरशाह का मकबरा है, ए का 4 हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी, वहां पे अकबर का मकबरा है। जामा मस्जिद, शाहजहां। चार मीनार, ठीक है, चार मीनार जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 सारे में है, ए का 4, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा। तो इसमें तीनों में ही 2 है, और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो बैठ रहा है इसमें वो हो रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुतु शाह कहा भी पुकारा जाता था? शाह मीर, जैनुल अबिदीन, महमूद, हसन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा जैनुल अबिदीन, जिसे अकबर भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भाओली का क्या अर्थ है? ठीक है, कुछ अलग सा देखे वर्ड है, जरूर ध्यान रखें। भाओली क्या अर्थ है? तैयार अनाज का अल्प भाग, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना, और सी है भाग निर्धारित करने से जटिल विधि। और 19 का राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, तैयार अनाज का अल्प भाग, यानी थोड़ी मात्रा, जो तैयार अनाज होता था उसकी थोड़ी मात्रा, अल्प भाग, एक हिस्सा। नेक्स्ट है,
मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के। ठीक है, मंसूर और माधव ये करीब सुप्रसिद्ध चित्रकार थे और कुशल चित्रकार थे। और जहांगीर की चित्रकला के प्रति जैसा कि रुचि बहुत ज्यादा थी, और उसके दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन भी थे, और उस्ताद मंसूर थे, फारूक बेग थे, बिशनदास थे, इनके सब नाम उल्लेखनीय हैं। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, परिष्कृत। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण का काल जो है ईस्वी पूर्व 9000 में हुआ था। ठीक है, 9000 में इसका काल माना जाता है। और नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ करीब जो है, ठीक है, इनका 9000 इसमें हुआ था। और नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईस्वी पूर्व 4000 के लगभग हुआ है, ये भी बता रहे हैं। ठीक है, तो विश्व के अन्य भागों में जैसे इसका काल 9000 माना जाता है, लेकिन भारत में, ठीक है, विश्व का जो अन्य हिस्सा है वहां तो 9000 मान रहे हैं, लेकिन भारत में करीब 4000 मान रहे हैं। ठीक है, 4000 के करीब माना जाता है। ठीक है, और निकोलस मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था, निवासी था। मनुची कहाँ का निवासी था? ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुची जो है, निकोलो मनुची इतावली यात्री था, इटली का था। ठीक, ये इटली का यात्री था मनुची। और 14 वर्ष की आयु में ही वह अपने गृहनगर जो बेनिस था वहां से भागकर एशिया माइनर फारस की यात्रा करता हुआ यह भारत पहुंचा था। और शहजादा भारत आकर उसने शहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी कर ली थी। तो जो है शहजादा दारा शिकोह, ठीक है, इसके शासनकाल में इसने तोपची की नौकरी कर ली थी। नेक्स्ट है, झेलम नदी के तट पर महमूद गजनबी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? विग्रहपाल, धर्मपाल, आनंदपाल, विद्याधर। और 23 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंदपाल। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे। और राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है बदायूं में 1236 में हुआ था। ठीक है, 1236 में कहा हुआ था? बदायूं। ठीक है, बदायूं में हुआ था 1236 में, जो कि यूपी में है। और जब वह केवल 5 वर्ष के थे तो इनका पिता का स्वर्गवास हो गया था, और ये बाबा फरीद के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। ये भी कई बार पूछा है किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया थे, बाबा फरीद के ये शिष्य थे, ये भी ध्यान रखें। और ठीक है, और शेख निजामुद्दौलिया को मजबूत इलाही और सुल्तान अलौलिया भी कहा जाता था, और अबू खुसरो जो था इसका इनका शिष्य था। नेक्स्ट है, 1699 में खालसा की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ननकार और बंध है, 27 क्वेश्चन है। ननकार और बंध है, लगान मुक्ति और भूमि। ठीक है, ननकार और बंध क्या है? लगान मुक्ति और भूमि थी ये। नेक्स्ट है, लगान मुक्त भूमि मतलब जिसपे कोई कर नहीं था, ऐसी भूमि को ननकार और बंध कहा जाता था। मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? मीनार, किले के चारों ओर की दीवारें, गुंबज, मुख्य द्वार। और 28 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य द्वार। ठीक है, मेहराब पाए जाते हैं मुख्य द्वार पे। मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? फरमान, सनद, खुतबा, निशान। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, खुतबा। मुगलों के शासनकाल में खुतबा दस्तावेज नहीं था, सनद था, फरमान जारी किया जाता था राजा द्वारा, और निशान था। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 क्वेश्चन का ऑप्शन है देवपाल था। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम
मुस्लिम शासक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों या भारतीय काव्य की कल्पनाओं का प्रयोग किया? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 31 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, चोल समाज में सबसे अधिक संपन्न वर्ग कौन सा था? वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। और 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राजा के शासनकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर में आया था? देवराज सेकंड, कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का। और 33 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, देवराज सेकंड के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। नेक्स्ट है, मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी? परांतक, विजयालय, राजराज सेकंड, सिंह बर्मन। और 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, परांतक ने जो है ये की थी। ठीक है, परांतक प्रथम ने, परांतक फर्स्ट ने की थी। और ठीक है, और आदित्य प्रथम का ये पुत्र था। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ है? चोल वंश, सुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। और 35 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंग वंश। नेक्स्ट है 36, फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसने प्रारंभ किया था? 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जैसा कि ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा। 37 है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का आरंभ किया? ठीक है, और 37 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। और 38 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? भारतीय बाल विवाह व्यवस्था। और जैसा कि 39 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है शारदा एक्ट। और जैसा कि 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम द्वारा कन्या की जो न्यूनतम आयु थी 14 वर्ष और युवकों की 18 वर्ष। ठीक है, लड़कियों की जो आयु थी वो कितनी रखी गई थी? 14 वर्ष। और लड़कों की, ठीक है, 18 वर्ष रखी गई थी। ये शारदा एक्ट। और ये कब बना था? 1930। ठीक है, नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? और 40 क्वेश्चन का। और सर सैयद मोहम्मद इकबाल। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 41 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, यानी स्वामी विवेकानंद। इनका बचपन का नाम रामकृष्ण, इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और ये थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र, ये भी कई बार पूछा इनका बचपन का नाम क्या था, तो इसीलिए मैंने लिख दिया स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट है, बंबई पुर्तगालियों से 1662 में दहेज में किसे मिला? और 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स सेकंड को मिला था। पुर्तगालियों ने बंबई दहेज में दिया था। ठीक है, और 1661 की बात है। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन। ठीक है, कैथरीन ब्रिगंजा, इनका नाम था कैथरीन ब्रिगंजा। और ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स, ठीक है, सेकंड। ये थे चार्ल्स सेकंड थे। ठीक है, और चार्ल्स सेकंड थे तो इनको ये दहेज में मिला था, चार्ल्स सेकंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम, ठीक है, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? राजा राम मोहन, विलियम डेरोजियो, केशव चंद्र सेन, विलियम कैरे। 43 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम डेरोजियो। ठीक है, 4 सेकंड थे, पेन में थोड़ा गड़बड़ी आ गई थी, चल नहीं रही। और नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था?
विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना, संगठन ने नेतृत्व का अभाव, सैनिक दमन। और जैसा कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा, संगठन ने नेतृत्व का उस समय अभाव था। सब लोग संगठित नहीं थे, सब में आपस में बटे हुए थे लोग, इस वजह से सब लोग एक नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ऐसी असफल हो गया ये 1857 का विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, बाल गंगाधर तिलक। 45 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, और नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 46 का। ये सब रिपीट क्वेश्चन हो चुके हैं। ज्योतिबा फूले 1873। ठीक है, 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक सभा, सभा को खोलने वाला समाज, ठीक है, इसका मतलब है सभा को खोलने वाला समाज, ठीक है, खोलने वाला समाज बनाया, जिसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिला सके, जिससे। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? और 47 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था काफी विनाशकारी हुआ, और इस युद्ध में टीपू ने विदेशों की जो में सहायता पाने का प्रयत्न किया था, और इसी को देखते हुए बेलेजनी ने टीपू पर आरोप लगाया कि वह मराठू निजाम से मिलकर अंग्रेजों के प्रति क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। ठीक है, अतः वह क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, और संधि स्वीकार करे, इसके लिए जो है या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। ठीक है, और उसने सहायक संधि को ठुकरा दिया था, और अंग्रेजों या मराठों जो मराठी निजाम से समझौता कर लिया, और युद्ध से प्राप्त लाभ को 3 भागों में बांटे थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तात्कालिक कारण, टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता न स्वीकार करना था। ठीक है, 48 क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए तो उनके जाने के पश्चात ब्रह्म संचालन जो है द्वारका नाथ टैगोर तथा राय के जो शिष्य थे पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, ठीक है, और इन लोगों ने 10 वर्षों तक इसका जो है वो किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? ठीक है, 1889 के बंबई अधिवेशन में, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 महिलाओं ने। एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कम महिलाएं भाग लेती थी ऐसी चीजों में, तो यहाँ पे 5 महिलाओं ने भाग लिया था, इसलिए क्वेश्चन पहले भी पीछे शादी में मैंने देखा है क्वेश्चन आया हुआ, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? दिल्ली शहर का निर्माण पूछा है, महेंद्रपाल, अनंगपाल, धर्मपाल, जयपाल, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंगपाल ने कराया था। ठीक है, दिल्ली शहर की स्थापना अनंगपाल ने की थी। ठीक है, और 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।